If you are a woman and live in the national capital, you would know just how unsafe Delhi can be. दिल्ली में जो कल रात यानी कि 9 से 9:30 के बीच में वसंत विहार के इलाके में चलती बस में गैंगरेप की घटना हुई थी, उसमें 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में 5 स्टार होटल के एक कर्मचारी के साथ बीती रात कनॉट प्लेस में बदतमीजी का मामला सामने आया है। Every single day you read the paper. You pick up the paper and you're reading about rape here, rape there, 18-year-old raped by 2 taxi guys, I mean, every day. So I'm not saying that, it's going to happen, but I'm saying that I need to be sure that we are prepared for it. That's it. भारत आशाओं का देश, रीत रिवाजों का देश, सर्वधर्मों का देश। इस देश में महिलाओं को एक बेहतर दर्जा दिया गया। वो भारत ही है जहां झांसी की रानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी जैसी तमाम महान हस्तियों ने जन्म लिया। तमाम संस्कृतियां यहाँ सदियों से आज भी कायम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की एकजुटता यहाँ की संस्कृति और एकता का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन एक अलग पहलू, एक अलग मुद्दे ने लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। मुद्दा महिलाओं से जुड़ा हुआ, मुद्दा महिलाओं के आत्मसम्मान का, वो मुद्दा जो चीख चीख कर कह रहा है कि अब बदलना होगा। रात को तो बाहर निकल ही नहीं सकती, तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपने घर के बाहर जा रही थी रोड पे और अपनी फ्रेंड के साथ आराम से वॉकिंग करी थी। पीछे से एक लड़का आया, उसने मुझे छूने की कोशिश करी। राजधानी दिल्ली, जहां महिलाओं ने अपने घरों के साथ नौकरियों पर भी मोर्चा संभाल रखा है। कॉलेज व स्कूल की छात्राएं जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बाहर का रास्ता तलाशती हैं। उनकी सुरक्षा पर सवाल है। क्या वो सुरक्षित हैं? एक डर जो उन्हें हर पल सताता है, पब्लिक प्लेस पर होती ईव टीजिंग, छेड़छाड़ और राह चलती परेशानियां। Why should we live in a society where every woman is made responsible for her own security and safety? I mean, this is totally wrong. Safety and security has to be given by families, society and the state. दिल्ली में छेड़छाड़ के हर रोज कई मामले दर्ज किए जाते हैं और ये संख्या लिखित तौर पर केवल 20% है। 80% मामलों में महिलाएं अपनी बदनामी या फिर डर से खुलकर सामने नहीं आ पाती और यही वजह है कि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 96% महिलाओं का मानना है कि वो दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। लगभग 82% महिलाएं किसी भी बस में सफर करने से डरती हैं। लगभग 19% महिलाओं का मानना है कि हर मामले में रिपोर्ट होनी चाहिए ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं, काफी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है और वो कुछ कर नहीं सकते। उस टाइम पुलिस को भी फोन नहीं कर सकते, पुलिस भी आसपास ज्यादातर नहीं होती है। तो बस यही है कि हमें सड़कों पे थोड़ा सावधानी से चलना चाहिए और इधर उधर देखना चाहिए। हाल ही में एक घटना ने पूरे देश को शर्मिंदा किया। दामिनी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके दोषियों को सजाए मौत दिलवाने के लिए आज भी देश उबल रहा है। दामिनी के केस में मैं सल्यूट करता हूँ दामिनी को और उसके फ्रेंड को भी कि उसने एंड मौके तक अभी भी वो उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, अभी भी। तो दामिनी को हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दामिनी आधे घंटे तक, हमें डरना नहीं चाहिए पुलिस से कि पुलिस आएगी तब हम कुछ रिएक्शन करेंगे। वहाँ पे वो दामिनी बेचारी आधे घंटे तक सड़क पे पड़ी हुई थी, पुलिस को आधा घंटा लग गया चादर ढूंढने में। तो क्या मतलब आप पब्लिक को भी तो उनको अपने परिवार की तरह सोच के बाद में उनको करना चाहिए। ईव टीजिंग, छेड़छाड़ से बचने के लिए
अब दिल्ली की लड़कियां तैयार हो रही हैं। दिल्ली में कई तरह के विमेन सेल्फ डिफेंस इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जो महिलाओं को खुद परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इसी तरह की कोशिश महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए कारगर हो सकती है, लेकिन इनसे आंकड़ों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जरूरत है सामाजिक सोच बदलने की, जरूरत है आने वाले कल को बेहतर बनाने की, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव ना हो। तभी एक सही समाज की स्थापना हो सकती है।